इधर स्मृति मंदाना की शादी टूटी है और इसका ऐलान खुद स्मृति मंदाना ने किया है। वो लिख रही हैं, अब आगे बढ़ने का समय है। पलाश मुच्छल से स्मृति की शादी नहीं होगी, अब ये मामला यहीं खत्म होता है। स्मृति लिख रही है, अब सब बताने का समय है। मंदाना ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले कुछ हफ्ते से मेरे जीवन को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है और मुझे लगता है इस समय मेरे लिए खुलकर बोलना जरूरी है। मैं बहुत निजी इंसान हूं और मैं इसे इसी तरीके से रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि शादी रद्द कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूं। जब से शादी पोस्टपोन्ड हुई थी, आपको याद होगा कि नवंबर का महीना था, 23 नवंबर, लेकिन ठीक उससे पहले ही शादी पोस्टपोन्ड हो गई थी। उसके बाद से स्मृति खामोश थी। अब स्मृति ने चुप्पी तोड़ी है और साफ साफ कह दिया है कि यह मामला यहीं पर समाप्त होता है और उन्होंने कह दिया है कि शादी रद्द हो गई है। और वो ये भी लिख रही हैं कि हमारे निष्ठा का सम्मान किया जाए। मैं बहुत निजी इंसान हूं और मैं इसे इसी तरह रखना चाहती हूं, लेकिन ये मुझे स्पष्ट करना है कि शादी अब रद्द हो गई है और वो इस मामले को, इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त कर देना चाहती हैं। लेकिन पलाश कह रहे हैं कि किसी ने गलतफहमी पैदा की है, किसी ने अफवाह उड़ाई है और उन सब के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। पलाश कह रहे हैं कि मेरे लिए जीवन का सबसे कठिन समय है। वो कह रहे हैं हमारे बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही है। तो एक तरफ स्मृति मंदाना कह रही है कि शादी रद्द हो गई है और वो इस मामले को यहीं पर समाप्त कर देना चाहती हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो पलाश ये लिख रहे हैं कि किसी ने अफवाह फैला दी है। तो चलिए ये देखिए, ये उनका पोस्ट सामने आया है स्मृति का, जिसमें वो कह रही है, आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन एंड आई वुड लाइक टू कीप इट दैट वे बट आई नीड टू क्लेरिफाई दैट द वेडिंग इज कॉल्ड ऑफ। यानी कि साफ साफ कह रही है कि अब समय आ गया है उनको स्पष्ट करने का, साफ करने का। और वो साफ साफ लिख रही है कि वेडिंग इज कॉल्ड ऑफ, यानी कि उनकी जो शादी है वो अब रद्द हो चुकी है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है स्मृति मंदाना ने, यानी कि अब शादी नहीं होगी। 23 नवंबर को जब स्मृति मंदाना ने कहा था कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है, उनके मैनेजर की तरफ से कहा गया था कि तबीयत खराब होने की वजह से यह शादी टाल दी गई है, तो उस वक्त से लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है, शादी होगी या नहीं होगी। अब इस पर स्मृति ने बिल्कुल साफ आकर स्पष्टीकरण दे दिया है। उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें वो साफ साफ लिख रही हैं कि अब यह शादी नहीं होगी। और उन्होंने ये भी लिखा है कि वो भारत के लिए आगे खेलना चाहती हैं और कई सारी ट्रॉफी जीतना चाहती हैं। और उनका कहना है कि उनका फोकस, उनका ध्यान अब खेल के प्रति ही आगे रहेगा जैसा पहले था। और वो ये भी कह रही हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है और इसका सम्मान किया जाए। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से स्मृति मंदाना, पलाश मुच्छल की शादी जो है वो काफी चर्चा में थी, काफी सुर्खियों में थी। उपकप्तान है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्मृति मंदाना, और उन्होंने खुद कई सारे वीडियोस डाले थे पलाश के साथ। तो सबसे ज्यादा उस वक्त चर्चित थी उनकी ये जोड़ी और उनकी शादी की खबर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए भगवत गीता पाठ आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में देश भर से साधु संत शामिल हुए। तस्वीरें कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से सामने आई हैं, जहां विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में 150 से ज्यादा संत शामिल हुए। लेकिन हलचल तब बढ़ गई जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और बाबरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कार्यक्रम में श्लोक भी पढ़ा। मुर्शिदाबाद में हमने कुछ देखा, हम कहते हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कार्यक्रम का नाम पंचलाख कंठे गीता पाठ रखा गया है। इस भव्य दिव्य आयोजन में 5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। पूरा मैदान भगवा में नजर आया। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो। उनके साथ साथ साध्वी रितंबरा के साथ ही वीएचपी के दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस आयोजन में ज्ञानानंद महाराज जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम सनातन संस्कृति संसद ने आयोजित किया है। सामूहिक गीता पाठ के उद्देश्य को आयोजक बंगाल की आध्यात्मिक परंपरा को सामने लाने और समाज में सौहार्द का संदेश देना बता रहे हैं। बंगाल में चुनावी बिगुल बच चुका है और चुनावी मैदान में मंदिर मस्जिद का मुद्दा फिर से सियासी तापमान बढ़ा रहा है।
एक तरफ बाबरी की नींव और राम मंदिर के ऐलान के बहाने हिंदुत्व की राजनीति को धार दी जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनावी ध्रुवीकरण बताकर लगातार हमलावर है। मंचों से गीता का पाठ, सभाओं में धार्मिक नारों की गूंज और नेताओं के तीखे बयान, सब मिलकर बंगाल में चुनाव का माहौल गरमा रहे हैं। शनिवार 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखे जाने के बाद अब केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बीजेपी डेमोक्रेटिक वे में इसको रखेगी और हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहाँ पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। उधर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में करीब 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता पाठ किया। यानी साफ है कि इस बार भी बंगाल की सियासत में विकास, रोजगार या महंगाई से ज्यादा बात हो रही है मंदिर मस्जिद की। चुनाव नजदीक है और राजनीतिक दलों की रणनीति भी अब धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द सिमटती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में बनने वाली नई बाबरी की वजह से बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि अगर मस्जिद बनी तो फिर राम मंदिर भी बनेगा। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट बढ़ गई है। राज्य में प्रस्तावित एक नई मस्जिद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सुकांत मजूमदार के बयान ने विवाद को और भड़का दिया है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है। मजूमदार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा अगर मस्जिद बनेगी तो राम मंदिर भी बनेगा। बीजेपी डेमोक्रेटिक वे में इसको रखेगी और हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहाँ पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। नई बाबरी की नींव रखने वाले निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है कि उन्हें राम मंदिर के बनने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो बीरभूम के तारापीठ के पास एक और मस्जिद बनाएंगे। हुमायूं का दावा ये है कि उनकी फोन पर ओवैसी से बात हुई है और एआईएमआईएम के साथ इस क्षेत्र में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बंगाल से टीएमसी और बीजेपी का सफाया कर देंगे। साफ है कि अब टीएमसी से ममता बनर्जी से सीधी लड़ाई आपकी, सीधी लड़ाई होगी। और जो बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी, नंबर 1, नंबर 2 बीरभूम में बनाएंगे, नंबर 3 मालदा में बनाएंगे। कोई रुक सकता नहीं। साफ है कि 6 दिसंबर के बाद पश्चिम बंगाल में नई बाबरी की चिंगारी भड़कने से प्रदेश का सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि किचन में सिलेंडर में धमाके की वजह से आग तेजी से फैली। पुलिस के मुताबिक क्लब में रात करीब 1 बजे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि कुछ ही मिनटों में आग पूरे क्लब में फैल गई। फायर ब्रिगेड की काफी देर की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। मैं एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज़ आया ब्लास्ट का वगैरह, तो मैंने देखा कि मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जल रहा है। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है इधर कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चेयर नहीं लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो मौके पर पहुंच गए। सीएम ने बताया कि 3 लोगों की मौत जलने और बाकी की मौत दम घुटने से हुई है। हादसे की पूरी जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। पुलिस ने नाइट क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। मरने वाले 25 लोगों में 3 महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 20 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। जांच में ये भी सामने आया कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम आग की असली वजह की जांच कर रहे हैं।